हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की स्टोरी होने वाली है ब्लडी मैरी की। वैसे तो आपने ब्लडी मैरी के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि इनके बारे में बोला जाता है कि अगर आप रात को मिरर के सामने 3 बार ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी करके बुलाओगे तो एक डार्क सा फिगर आपको दिखाई देगा। वैसे तो YouTube पे ही लोग इसे चैलेंज की तरह ले रहे हैं, तो मैंने भी ये चैलेंज किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप बाद में देख लेना। वैसे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्लडी मैरी कौन थी, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत कम ही लोग जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वैसे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो मैरी एक प्रिंसेस थी, बट उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग उनको ब्लडी मैरी के नाम से जानने लगे। एक्चुअली उनका नाम मैरी टूडोर था और उन्हें मैरी द फर्स्ट इंग्लैंड के नाम से जाना जाता था। उनका जन्म 18 फरवरी 1516 में हुआ था। उसके फादर का नाम हेनरी और मदर का नाम कैथरीन था। मैरी का बचपन काफी डार्क गुजरा, क्योंकि उनके फादर को एक बेटा चाहिए था ताकि वो उनके बाद राजा बन सके। एंड कैथरीन जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, उन्हें कभी बेटा नहीं हो पाया। इंस्टेड ऑफ बेटा उन्हें बेटी हुई जिसका नाम मैरी था। बेटा नहीं होने की वजह से हेनरी ने अपनी फर्स्ट मैरिज नल एंड वॉइड करा दी, यानी उसने अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया और मैरी को भी उसने अपनी माँ से अलग कर दिया और बचपन में ही मैरी को बहुत दूर भेज दिया। फिर हेनरी ने 1533 में दूसरी शादी करी एन बोलेन से। फिर उन दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम एलिजाबेथ फर्स्ट था। ये वही एलिजाबेथ है जिसकी स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। फेयरनेस के साथ जिसका ऑब्सेशन था वो हेनरी की ही बेटी थी। तो हेनरी की ये शादी 3 साल तक चली और 1536 में उसकी फर्स्ट वाइफ कैथरीन बहुत बीमार पड़ गई। मैरी अपनी माँ से मिलना चाहती थी क्योंकि वो उससे बहुत अटैच थी, बट हेनरी ने उसे मिलने नहीं दिया और फिर कैथरीन की डेथ हो गई। मैरी अपने फादर को इन्हीं सब चीजों की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और ऊपर से हेनरी का धर्म प्रोटेस्टेंट था और मैरी उस टाइम कैथोलिक रिलीजन फॉलो करती थी और इसी वजह से हेनरी मैरी से बहुत नाराज रहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैरी भी प्रोटेस्टेंट धर्म ही फॉलो करे, कैथोलिज्म फॉलो ना करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद 1536 में हेनरी की दूसरी वाइफ एन को भी गलत इल्जाम लगा के मरवा दिया गया। उसके बाद हेनरी की दूसरी बेटी एलिजाबेथ को भी किंगडम से दूर भेज दिया गया, जैसा उन्होंने मैरी के साथ किया था। उसके बाद हेनरी ने तीसरी शादी करी जेन सेमोर के साथ। जेन हेनरी के काफी क्लोज थी, क्योंकि जब उसने बोला कि अपनी बेटियों को वापस बुला लो तो हेनरी मान गया और उसने मैरी एंड एलिजाबेथ को वापस किंगडम बुला लिया। फिर 1537 में जेन प्रेग्नेंट हुई और डिलीवरी के वक्त ही उसकी डेथ हो गई और उसने एक लड़के को जन्म दिया और हेनरी का बरसों पुराना ड्रीम पूरा हो गया। उस लड़के का नाम एडवर्ड द सिक्स्थ रखा गया, क्योंकि इस ईयर में हेनरी को अपना वारिस मिल चुका था। तो हेनरी ने ऐलान किया कि मैरी एंड एलिजाबेथ इलेजिटमेट है। उस समय के किंग ऐसा करते थे क्योंकि उनकी काफी सारी शादियां होती थी और काफी सारे बच्चे होते थे, तो वो कुछ बच्चों को इलेजिटमेट घोषित कर देते थे। इसका मतलब कि जो बच्चे इलेजिटमेट घोषित किए जाते थे उनका थ्रोन पे कोई हक नहीं होता था और सिर्फ लेजिटमेट बच्चे ही थ्रोन पे क्लेम कर सकते थे। तो हेनरी ने उसके बाद एडवर्ड सिक्स्थ को अपना सक्सेसर बना दिया, मतलब अपना वारिस घोषित कर दिया। फिर दिसंबर 1539 पे हेनरी को फिर से शादी करनी पड़ी, कुछ डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से। ये उनकी फोर्थ वाइफ थी जिसका नाम एन ऑफ क्लीव्स था। उनको एन ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती थी, बट फिर भी उन्होंने शादी कर ली, जिसकी वजह से ये शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1540 में उन्होंने ये शादी भी खत्म कर दी, जिसके बाद उसी साल में उन्होंने
फिर से शादी करी कैथरीन हॉवर्ड से, जो कि इनकी 5th वाइफ थी। बट 2 साल बाद 1542 में उन्होंने इस वाइफ को भी मार दिया, ये बोल के कि वो उसको चीट कर रही थी। इतनी शादियों के बाद आप सभी को लग रहा होगा कि हेनरी का हो गया होगा, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने 1543 में कैथरीन पार से शादी की, जो कि इनकी 6th वाइफ थी। कैथरीन बहुत ही अच्छी थी, वो पूरी फैमिली को क्लोज लाई और उनके बोलने पे ही हेनरी ने मैरी और एलिजाबेथ को अपनाया और उनको लेजिटमेट भी घोषित किया, जिसका मतलब ये है कि अगर एडवर्ड को कुछ होता है तो थ्रोन पे मैरी क्लेम कर सकती है और फिर उसके बाद एलिजाबेथ क्लेम कर सकती है। फिर 1547 में हेनरी की डेथ हो जाती है और उनकी एज तब 55 थी और उनकी डेथ के बाद थ्रोन एडवर्ड के पास गया, जो कि सिर्फ 9 साल के थे। मैरी एंड एलिजाबेथ को थ्रोन नहीं मिला, जबकि वो उनसे बड़ी थी। एडवर्ड मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे उनके धर्म की वजह से। जब एडवर्ड 9 साल के ही थे तो वो काफी बीमार पड़ गए और उनके सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी मैरी एंड एलिजाबेथ को थ्रोन पाने की रेस से ही बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर मैरी को थ्रोन मिला तो वो कैथोलिक धर्म ही फॉलो करेगी, प्रोटेस्टेंट नहीं करेगी। एडवर्ड जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म फॉलो करते थे, उनको ये बात सही लगी और उन्होंने एलिजाबेथ और मैरी को इलेजिटमेट घोषित कर दिया और ये भी बोला कि अगर उनको कुछ हो जाता है तो थ्रोन लेडी जेन ग्रे के पास जाएगा। लेडी जेन ग्रे एडवर्ड के डैड हेनरी की बहन की ग्रैंड डॉटर थी। इन अ वे देखा जाए तो वो भी उनकी फैमिली से ही बिलोंग करती थी। तो जब ये सारी बातें मैरी को पता चली तो वो बहुत ही नाराज हुई, क्योंकि बचपन से उसके साथ नाइंसाफी हो रही थी। पहले उसके फादर ने उसके साथ नाइंसाफी की और अब उसका 9 साल का भाई भी उसके साथ यही कर रहा था। फिर 1553 में ये खबर आई कि बीमारी के चलते एडवर्ड द 6th की डेथ हो गई। इसके बाद किंगडम के कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि मैरी को एडवर्ड के फ्यूनरल में बुलाएंगे और जब वो आएगी तो उसको वहीं पे मार देंगे। पर मैरी को ऑलरेडी इस षड्यंत्र के बारे में पता चल गया और वो इस बार चुप नहीं बैठने वाली थी और उसने फैसला किया कि वो थ्रोन लेकर रहेगी, लेकिन वो थ्रोन तब तक नहीं ले सकती थी जब तक लेडी जेन ग्रे है, क्योंकि एडवर्ड ने लेडी जेन ग्रे को ही अपना सक्सेसर बनाया था और इसी वजह से लेडी जेन ग्रे और उसके हस्बैंड को मैरी के सपोर्टर्स ने बंदी बना लिया और उन्हें मार डाला और जिसके बाद सक्सेसर की लाइन में कोई भी नहीं बचा और मैरी को 1553 में ही रानी घोषित कर दिया गया और वो इंग्लैंड की रानी बन गई। और मैरी के जो भी सपोर्टर्स थे जो कैथोलिक धर्म को फॉलो करते थे, उनकी वजह से ही रानी इस थ्रोन को हासिल कर पाई। वो 37 इयर्स की थी और 1554 में उन्होंने फिलिप II से शादी कर ली। मैरी ने इंग्लैंड पे 5 साल तक रूल किया और इन 5 सालों में उसने काफी लोगों को कैथोलिक धर्म फॉलो करने को कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके फादर और उसके ब्रदर की तरह लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को फॉलो करें। इसलिए उन्होंने कैथोलिक धर्म को फॉलो करने के लिए लोगों को मजबूर किया और जो लोग उनकी बात नहीं मानते थे उनको वो बंदी बनवा लेती थी और उनको जेल में डाल देती थी। बट फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना धर्म चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं थे। फिर मैरी ने एक बहुत ही क्रूर तरीका आजमाया। मैरी ने 280 प्रोटेस्टेंट को जिंदा जला दिया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो अपना धर्म चेंज करने के लिए रेडी ही नहीं हो रहे थे। मैरी की इस पागलपन को देख के काफी लोग तो कंट्री छोड़ के ही भाग गए। क्वीन के नाम से ही लोग डर जाते थे क्योंकि उसका जुनून पागलपन बनता जा रहा था। और जिस तरीके से मैरी बिहेव कर रही थी, मे बी शायद वो अपने बचपन के ट्रॉमा की वजह से ऐसा कर रही थी। काफ़ी यंग एज में ही अपनी माँ से अलग कर दिया गया और उसे काफ़ी मिन्नतें करने के बाद भी उसकी माँ के आखिरी टाइम पे भी उससे मिलने नहीं दिया गया और उसके फादर ने उसको बचपन से ही अलग जगह में भेज दिया। इन सब चीज़ों के दौरान वो बिल्कुल अकेली ही थी, उसके साथ सिर्फ उसका धर्म था। उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया अपने धर्म को पढ़ने में और जब उसको थ्रोन मिला तो उसने सबको कैथोलिक धर्म में ही कन्वर्ट करना चाहा और जो भी उसकी बात नहीं मानता था वो उसको मार देती थी।
वैसे उसकी और भी बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि मे बी शायद आप लोगों ने सुनी हो, और इन्हीं सभी रीजंस की वजह से उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा। और ये सब कुछ 5 साल तक चलता रहा और 1558 में मैरी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और उसने एलिजाबेथ द फर्स्ट, जो उसकी हाफ सिस्टर थी, उसको थ्रोन का सक्सेसर घोषित किया। फिर उसके बाद 17 नवंबर 1558 को मैरी की डेथ हो गई जब वो 42 ईयर्स की थी। ये थी कहानी ब्लडी मैरी की, जिसको उसकी फैमिली ने ही ऐसा बना दिया और लास्ट में वो अपने फादर की तरह ही जिद्दी बन गई। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, और ऐसी स्टोरीज सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।